तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग एंड पॉइंटर्स। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस द pointers, basically first we will discuss the little bit whatever we have discussed in the previous lectures. So let us consider the string named st with the size 15 characters. So in this string we have stored the HBTI Kanpur as a separate characters continuously, and lastly the /0. तो ये जो इस स्लाइड में दो तरीके दिए हुए हैं सेम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहली लाइन में तो हमने क्या किया है कि 15 कैरेक्टर्स की जो स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर बाई कैरेक्टर बेसिस पे स्टोर किया हुआ है, और लास्ट में /0 स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर वी हैव एंटर्ड एट द लास्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमारी ये, अगर देखो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर अगर हम स्टोर करते हैं तो हमें /0 उसके एंड में प्रोसीड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम /0 ऐड नहीं करते एट द लास्ट, तो this HBTI Kanpur will not become an string. It will be simply a character array, और इसको हम स्ट्रिंग की तरह तब तक यूज नहीं कर पाएंगे जब तक /0 हम लास्ट में ऐड नहीं कर देते। तो /0 हमने ऐड कर दिया। अब ये कैरेक्टर एरे की तरह भी यूज हो सकती है और स्ट्रिंग की तरह भी यूज हो सकती है। अगर हम कंप्लीटली एज ए स्ट्रिंग की तरह इसको यूज करें तो भी यूज हो सकती है। तो दूसरा जो इसका वे है, वे ऑफ राइटिंग दिस इज सिमिलरली कि हमने क्या किया है कि इस लाइन पर कि st15 यानी जो हमारी कैरेक्टर एरे है उसमें 10 कैरेक्टर्स यहाँ एंटर कर दिए हैं, और लास्ट में जो 11th कैरेक्टर है तो इस लाइन में ना लेके हमने अलग से स्टोर करा दिया है। तो ये केवल मैंने जो दो डिफरेंट वेज लिखे हैं इसको केवल तुम लोगों के समझने के लिए कि अगर हम लास्ट में कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ भी बेसिकली देखो ये 11th कैरेक्टर है, तो अगर कोई कैरेक्टर हम अलग से स्टोर करना चाहें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। 12th कैरेक्टर हम इस तरह स्टोर कर सकते हैं st12 इक्वल्स टू समथिंग। तो नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। एक एग्जाम्पल इसी स्ट्रिंग के साथ हम कंटिन्यू करते हैं, और इस तरह के एग्जाम्पल के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ आई थिंक। तो अब ये जब हमने /0 इसमें इंसर्ट कर दिया एट द लास्ट ऑफ दिस कैरेक्टर एरे, तो हम इसको स्ट्रिंग की तरह यूज कर सकते हैं। यानी अगर हम कंप्लीट स्ट्रिंग HBTI कानपुर को प्रिंट कराना चाहें बाय यूजिंग द नेम st, तो हम इसको इस तरह प्रिंट करा सकते हैं बाय यूजिंग %s। अगर कोई हमें एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो वी विल प्रिंट दिस बाय यूजिंग %c। तो %c के थ्रू हमने प्रिंट कराया है st2, दैट मीन्स थर्ड कैरेक्टर, दैट मीन्स t। अब इसमें एक और तरीका है कि जो st है, जैसा कि तुम लोग जानते हो, एरे नेम और स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग इज बेसिकली द एरे, कैरेक्टर एरे। तो स्ट्रिंग नेम और एरे नेम always represents the base address, that means the address of the starting element, first element, जिसको हम सबस्क्रिप्ट 0 के साथ बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। तो अगर हम st लिखें या यहाँ पे दूसरा है हमारा %st0, दोनों का मतलब एक ही है।
अब ये थर्ड लाइन में देखो कि %s से हम प्रिंट करा रहे हैं m%st1। तो st1 बेसिकली अगर हम इतना पार्ट देखें, दिस रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर, दैट मींस सेकंड कैरेक्टर b। तो अगर हम ये एड्रेस पास कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम st1, तो ये हमारी जो स्ट्रिंग है स्टार्टिंग फ्रॉम b टू दिस bti कानपुर विल बी प्रिंटेड बाय यूजिंग दिस। इसी तरह अगर हमने फोर्थ कैरेक्टर यहाँ पर st3 मींस फोर्थ कैरेक्टर से स्टार्ट किया है, तो फोर्थ कैरेक्टर मींस i। तो अगर हम इसके थ्रू देखें तो %s से हमारा प्रिंट होगा i कानपुर। जहां भी हम %s से प्रिंट कराते हैं तो वी नीड टू यूज द एड्रेस, और एड्रेस जिस कैरेक्टर से का होगा उस कैरेक्टर से स्टार्ट होके कंप्लीट स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि इसका आउटपुट है। अब कोई अगर स्ट्रिंग हमें गिवन है तो उसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग लूप से प्रिंट करा सकते हैं। उसको मैंने लिखा हुआ है अलग अलग लूप से प्रिंट कराने के लिए। पहला तरीका तो ये है कि कोई अगर हमारी स्ट्रिंग है तो वी कैन प्रिंट दिस स्ट्रिंग बाय यूजिंग द %s complete string. So here we write the name of the string, and here by using %s, so complete string will be printed. Or else if we want to print this string character by character basis, so we can also do that. उसके लिए हमें क्या है कि अगर एक कैरेक्टर एक बार प्रिंट होगा तो वी नीड टू पुट द लूप, हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो हमने ये लूप चलाया स्टार्टिंग फ्रॉम i = 0 to 14, क्योंकि <15 है, और ये प्रिंट करेगा %c के थ्रू एक कैरेक्टर एट ए टाइम। तो स्टार्टिंग में प्रिंट करेगा st0, फिर st1, फिर st2, इस तरह ऑल द कैरेक्टर्स विल बी प्रिंटेड। सिमिलरली बाय यूजिंग दिस लूप, दिस व्हाइल लूप, तो i को 0 से हमने स्टार्ट किया और कंडीशन वही है जो फॉर लूप में थी कि i 14 तक चलेगा और एट ए वन कैरेक्टर एट ए टाइम प्रिंट करेगा। तीसरा तरीका ये है कि हम ये चेक करें कि हमारा लास्ट कैरेक्टर नल कैरेक्टर /0 जब तक नहीं मिल जाता, ये sti को एक कैरेक्टर होगा इस स्ट्रिंग का, तो जब तक हमें ये लास्ट कैरेक्टर /0 नहीं मिल जाता, till then we keep on printing the sti। तो स्टार्टिंग में जब i की वैल्यू 0 होगी तो st0, अगर हम hbti स्ट्रिंग को ट्रीट कर रहे हैं तो st0 विल बी h, ये /0 नहीं है, h प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम b प्रिंट हो जाएगा, फिर t, फिर i एंड सो ऑन। तो इस तरह ये बाय यूजिंग डिफरेंट वेज वी कैन प्रिंट द सेम स्ट्रिंग। अब हम चलते हैं स्ट्रिंग्स एंड पॉइंटर्स। तो जैसा कि हमने देखा है कि स्ट्रिंग्स हमारी बेसिकली क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, जिसमें हमारा एंड ऑफ कैरेक्टर इज द /0 स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर। तो हमें क्या है कि अगर हम स्ट्रिंग को पॉइंटर्स की हेल्प से यूज करना चाहते हैं तो वी शुड नो द बेसिक आइडिया कि एरे नेम ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द बेस एड्रेस। तो जैसा कि हमने एक पिछले एग्जाम्पल में देख भी चुके हैं, उसको डिक्टेट करने के लिए यू कैन जस्ट रीड आउट दीज 3 पॉइंट्स। तो आगे चलते हैं। अब स्ट्रिंग एज ए होल, अभी हमने क्या किया था कि जो स्ट्रिंग स्टोर की थी वो वहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर साइज प्रोवाइड की थी और हमने लास्ट में /0 पुट किया था।
क्योंकि हम इसको एज ए कैरेक्टर एरे की तरह यूज कर रहे थे, कैरेक्टर एरे की तरह। नाउ वी विल यूज दिस स्ट्रिंग एज ए होल। तो एज ए होल कंप्लीट स्ट्रिंग को यूज करने के लिए हम इस तरह स्टोर करा सकते हैं। कोई कैरेक्टर एरे ले ली st, और यहाँ साइज ब्लैंक होगी। साइज विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कैरेक्टर्स। तो इसमें 8 कैरेक्टर्स हैं, तो इस एरे की साइज, सॉरी इस स्ट्रिंग की साइज 8 हो जाएगी। नाउ हम ये देख रहे हैं कि सारे कैरेक्टर्स डबल क्वोट्स के अंदर हैं, तो इट विल बी ए स्ट्रिंग, complete string, and we will use this as a string. No slash zero is required. Now see this, कि जो हमने पिछले इसमें लिखा था इसको हम पॉइंटर की हेल्प से भी लिख सकते हैं, लाइक दिस वे, star st equals to her code. Same string can be written in 2 ways. तो जब हम इसको पॉइंटर की हेल्प से लिखते हैं तो इसको 8 बाइट तो चाहिए, it will require 8 bytes plus the byte for the storage of pointers. तो ये हमारा जो पॉइंटर की साइज है ये मोस्टली तो 2 बाइट्स होगी, बट किसी किसी नोटेशन में हमारा इट विल टेक 4 बाइट्स। तो इस केस में क्या है, इस वाले केस में कि ये हमें 8 बाइट लेगा ये स्ट्रिंग, और 2 बाइट्स फॉर पॉइंटर्स। तो इसको भी हम ये नोटेशन और ये नोटेशन बोथ आर इक्विवेलेंट, बस अंतर यही है कि सेकंड वाले केस में ये पॉइंटर को स्टोरेज करने के लिए 2 बाइट एक्स्ट्रा है। तो अब स्ट्रिंग नेम जैसा कि हम जानते हैं एज ए पॉइंटर होता है, तो अगर हमारा नेम st है तो इट इज इक्विवेलेंट टू द बेस एड्रेस, दैट मींस %st0, क्योंकि हमारा बेस एड्रेस मींस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट है। तो लोकेशन किसी भी एरे की, एक्चुअली एरे नेम इज ए कांस्टेंट पॉइंटर, कांस्टेंट एड्रेस व्हिच इज ए पॉइंटर। तो ड्यूरिंग द होल रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम, as we know, the address of a variable is not going to change. तो st यहाँ पर क्या है, हमारा बेस एड्रेस है। तो बेस एड्रेस और $st0 both are equivalent, so we can use both the notations. जैसे इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि हमने पॉइंटर लिया है कैरेक्टर टाइप का, नेम है st और ये स्ट्रिंग स्टोर की है। तो इसको भी हम, अगर हम कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहें तो %s के थ्रू हम st नेम लिखकर प्रिंट करा सकते हैं एज यूजुअल, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया है। अगर एक लेटर हम प्रिंट कराना चाहें जैसे st1, st3, तो वो %c से प्रिंट होगा। यहाँ हमारे 3% सी हैं, तो ही यूज होगा। ये न्यू लाइन तो लेट्स से हम स्टार्टिंग में ही लिखते थे, so it will be better. तो इस सेकेंड लाइन से हम एक कैरेक्टर एट ए टाइम प्रिंट करा पाएंगे, st1 यानी सेकेंड कैरेक्टर, st3 फोर्थ कैरेक्टर। वी कैन सी लाइक पहले तो कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी हर कोड, दूसरी लाइन पे ac। अब जैसे कि हमने देखा था ये पासिंग द बेस एड्रेस, सॉरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, बेस st0 लिखा होता तो वो तो फर्स्ट एलिमेंट h होता। यहाँ पर हमने st1 लिया है, दिस विल बी द एड्रेस ऑफ द a। तो अगर हम इस एड्रेस के साथ %, के साथ इसको प्रिंट कराएंगे इस पॉइंटर को,
मतलब इस एलिमेंट को, तो इट विल प्रिंट द एंटायर स्ट्रिंग, जैसा कि हम जानते हैं पिछले डिस्कशन से। तो m%st1 यानी st1 a से स्टार्ट होके कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। और ये भी वही चीज है st+1, जैसा कि तुम जानते हो st इज द पॉइंटर नेम, base address of the array, or adding 1 to it, it will point to the next character, next element, जैसा कि integer array में होता था। तो both are referring to the same thing, %st1 and st+1। जैसे कि इस नोटेशंस को अल्टरनेटिवली हमने देखा भी था। जैसे मैंने बताया था कि सपोज करो st अगर 1 हो तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वे, st1, इसको हम इस तरह ही लिख सकते हैं st+1 स्टार। बोथ आर सेम थिंग। अब हमने अगर यहाँ एम्परसेंड लगा दिया इसके पहले, st के पहले, तो यहाँ भी एम्परसेंड लगाएंगे, तो एम्परसेंड और स्टार बोथ विल बी कैंसल्ड आउट। इसी तरह हमारा ये है कि %st0 स्टार एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट द h का, तो बाय यूजिंग st और %st0 तो इक्विवेलेंट है, जैसे देख चुके हैं। या फिर st+0 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि st+1 लिखोगे तो मतलब नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, और 0 है तो उसी कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। तो आउटपुट विल बी लाइक दिस। अब आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल तो हम देख चुके हैं, तो इसमें स्ट्रिंग दूसरी ले ली है, बस अंतर ये। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया था जिससे हम एक कैरेक्टर एरे को मैनिपुलेट कर रहे थे। अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं तो हमें उतने ही पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे जिससे कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अपने इस एग्जाम्पल में हमारे पास 4 स्ट्रिंग हैं, नेम्ड, श्वेंका, सोना, मान्या, धर्मेंद्र। तो इन 4 स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट और यूज करने के लिए हमने 4 कैरेक्टर पॉइंटर्स लिए हैं और चारों कैरेक्टर पॉइंटर्स को एक एरे के फॉर्म में ले लिया, यानी एरे ऑफ पॉइंटर्स ले लिया। तो जो st4 हमने यहाँ डिनोट किया है, दैट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स जिसमें 4 पॉइंटर स्टोर है। तो जो पहला पॉइंटर होगा st0, st ब्रैकेट में 0, दिस विल पॉइंट टू फर्स्ट स्ट्रिंग, st1 will point to second string, st2 will point third, and st3 is fourth string। तो अब अगर हम इन चारों स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहें तो हमें लूप चलाना पड़ेगा 4 टाइम्स। तो हमने 0 से 3 तक चला दिया ये लूप, और हमने प्रिंट कराया है एड्रेस और स्ट्रिंग। तो अगर %u से हम प्रिंट कराते हैं इस पॉइंटर को, st0, st1, st2, st3 को, तो हमें करेस्पॉन्डिंग एड्रेस मिल जाएगा उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, यानी स्ट्रिंग का एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, दैट मींस बेस एड्रेस ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रिंग। तो %u से जब हम प्रिंट करा रहे हैं st0, क्योंकि लूप में i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, तो st0 जब %u से प्रिंट करेगा तो ये
फर्स्ट स्ट्रिंग का बेस एड्रेस हमें प्रिंट कर देगा। और ST0 जो परसेंट एस से हम प्रिंट कराएंगे तो एज यूजुअल इट विल प्रिंट द कंप्लीट स्ट्रिंग का। सिमिलरली फॉर द ST1, ST2 एंड ST3 तो एड्रेसेस दे विल बी जनरेटेड डिसाइडेड बाय द कंपाइलर। तो भी हम यहाँ से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एड्रेस, लेकिन जो सेकेंड आउटपुट है दैट मीन्स स्ट्रिंग जो प्रिंट हो रही है स्ट्रिंग इक्वल्स टू परसेंट एस। तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो फर्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट होगी, आई की वैल्यू 1 होगी तो सेकेंड स्ट्रिंग, एंड सो ऑन। तो इसका आउटपुट एज यूजुअल वी नो, and when we are going to print this, so addresses will be addresses as well as the corresponding address string will be printed out. अब हम चलते हैं 2-dimensional character array। बेसिकली जो हमने इसमें देखा था ये भी हमारा क्या है 2-dimensional character array की तरह इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले देखते हैं 2-dimensional character array। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कैरेक्टर एरे यानी 2D एरे क्या होती है कि 2D एरे क्या है कि जिसमें साइज 1 और साइज 2, इट इज एन एरे ऑफ एरे। 2D एरे इज द एरे ऑफ एरे, क्योंकि हम एरे चैप्टर एरे में प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। वही प्रीवियस स्ट्रिंग है हमारी ST410 हमने लिख दिया। तो दिस मीन्स कि मेमोरी में हमारे पास 4x10 यानी 40 बाइट्स विल बी रिजर्व। और इसको हम कंसिक्वेंटली ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि ये 3 तक चला है 4 तक होगा। तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक दिस कि ये जो हमारी कैर ST410 लिखा हुआ है इट इज एन array of 4 strings। हम ये कह सकते हैं कि array of 4 strings, तो जिसमें पहली स्ट्रिंग ये है, दूसरी, तीसरी और चौथी, जहां पर ईच जो चारों स्ट्रिंग हैं उन चारों स्ट्रिंग में ये मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स स्टोर करेगा। तो हर एक स्ट्रिंग में मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें लास्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर यानी /0 होगा। तो अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो इसको हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं जैसे %10s लिखा है, ये प्रिसीजन के लिए हमारा, सो दैट ऑल द स्ट्रिंग विल अपीयर ऑन द सेम कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉलम। तो हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, ये इसको प्रिंट टैब को यहाँ ले लेते हैं। तो ये एक लाइन में आ गया। तो इस %10s से ये 10s फॉर सिंपली प्रिसीजन रिजर्विंग 10 स्पेसेस फॉर प्रिंटिंग, और दूसरा प्रिंट %s हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं। तो अब ये देखो कि जो ये चारों स्ट्रिंग हैं, पहली स्ट्रिंग अगर हम चाहें तो ST0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरी ST1, तीसरी ST2, चौथी ST3। वो इसलिए कि अगर ये 2-डायमेंशनल कैरेक्टर एरे है, 2-डायमेंशनल कैरेक्टर एरे, तो इसमें क्या होगा कि हर एक एरे के लिए जो पॉइंटर होगा वो इस तरह होगा, क्योंकि ये 2D एरे है तो पहली एरे के लिए, पहली स्ट्रिंग के लिए पॉइंटर होगा ST0, दूसरी के लिए ST1, तीसरी के लिए ST2 एंड लास्ट के लिए ST3। तो ये जो STI लिखा है, दिस मीन्स ST0, ST1, दे आर द पॉइंटर्स फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग। और इसको कंसिक्वेंटली हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंटर यानी ST0 is the address of the first string, ST1 is the address of the second string, ST2 and ST3 similarly for the base address for third and fourth string। तो बेस एड्रेस इस 2-डायमेंशनल का दूसरे वे में हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n% ST
i0, जहां i की वैल्यू 0 से लेके 3 तक चेंज होगी। तो फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए अगर हम देखें तो पहले कैरेक्टर का जो नोटेशन है वो है ST00। अब इसमें अगर हमने एम्परसेंड लगा दिया, तो ये इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस हो गया। तो एम्परसेंड ST00, आई की वैल्यू जब स्टार्टिंग में 0 होगी तो एम्परसेंड ST00 विल डिनोट द बेस एड्रेस ऑफ दिस स्ट्रिंग। इसी तरह यहाँ पर एम्परसेंड ST10, क्योंकि आई की वैल्यू 1 होगी सेकेंड टाइम, तो एम्परसेंड ST10 विल बी द एड्रेस ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग। इसी तरह थर्ड एम्परसेंड ST20, एम्परसेंड ST30 विल बी द बेस एड्रेस ऑफ दिस स्ट्रिंग। और ये दूसरा वे है जहाँ पर ST0 सिंपली ST1, ST2, ST3 दे विल गिव अस द बेस एड्रेस। दोनों ही वे सेम है। जैसे वन डायमेंशनल स्ट्रिंग में होता था कि एरे नेम सिंपली लिख देते थे या फिर एम्परसेंड ST0। तो इसका आउटपुट एज यूजुअल वी नो कि इट विल प्रिंट ऑल द 4 स्ट्रिंग्स। अब पॉइंटर फॉर डिफरेंट स्ट्रिंग, तो जैसा मैंने ये बताया STI, तो ST0 इज इक्विवेलेंट टू एम्परसेंड ST00, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एम्परसेंड ST00 या simply ST0, both are equivalent, and similarly ST1 is equivalent to this, ST2, ST6 जो भी है वो सब इस तरह इक्विवेलेंट। हम आगे चलते हैं इसमें। तो स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरे जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी, इसको हम टोटली द 2 डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह। कि पहली स्ट्रिंग हमारी स्ट्रिंग का है तो हमने ये लिख दिया ईच एंड एवरी कैरेक्टर इनसाइड द सिंगल क्वेट्स एंड सेपरेटेड बाय /0 कैरेक्टर। तो अब तुम देख सकते हो कि /0 कैरेक्टर हमने लास्ट में इंसर्ट किया, तो ये एक्चुअली हर एक स्ट्रिंग 10 स्पेस ले रही है। तो जितने कैरेक्टर हैं 3, 6, 7, सो इनका स्ट्रिंग में 7 कैरेक्टर्स हैं। तो बाकी अगर हमने /0 से टर्मिनेट किया है तो रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर विल बी /0, दैट मींस 8, 9, 10। इसी तरह इस स्ट्रिंग के लिए भी 4 कैरेक्टर के बाद सारे /0 हो जाएंगे, मान्य के लिए और इसके लिए। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का, रेस्ट ऑफ द 3 कैरेक्टर्स विल बी /0। इसी तरह ये सेकंड स्ट्रिंग है, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर विल बी /0। सिमिलरली it will be true for all. So by using this we have completed our discussion for array and pointers. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस को हम उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।